अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ इन किचन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। बस एक नया दिन, एक नई चीज़, हर चीज़ को मैंने जो भी चीज़ करी होती है अपनी मम्मी की थिंकिंग से मैं रिलेट करती हूँ कि वो किस तरह मतलब क्या सोचती होंगी, क्या ऐसे करती होंगी। हम ना अक्सर ऐसे करते थे कि मतलब जैसे करेले है या जुड़वा की फलियाँ हैं जिसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, जैसे कढ़ी है बनाने में बहुत टाइम लगता है, साग को पहले बनाओ घोटो बहुत टाइम लगता है। तो मम्मी से कहते थे जब इतनी गर्मी है तो एक सब्ज़ी बनाने में इतनी आप क्यों एफ़र्ट करती हैं, कुछ आसान क्यों नहीं बनाती जो जल्दी बन जाए। ज़ाहिर है जब वो किचन से बाहर निकलती थी वो इतनी पैनिक हुई होती थी। अच्छा, और हमने अगर कह दिया हमने नहीं खानी ये चीज़ तो मम्मी इतना गुस्सा करती थी कि मैंने इतनी मुश्किल से बनाई है तुम लोगों ने खाया नहीं। तो आज मैंने ना इस चीज़ को ही फ़ील किया। हुआ ये कि हम रोज़ अरबी, भिंडी, गोश्त या दाल इस तरह बनाते थे। तो रवा की फलियाँ मैंने कभी नहीं बनाई, मैंने पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं बनाई, फ़र्स्ट टाइम बनाई। तो वो रवा की फलियाँ निकालने में मुझे इतना टाइम लगा, आखिर मेरी हेल्प भी की थी वैसे निकालने में, लेकिन मुझे इसको निकालने में इतना टाइम लगा तो मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि हम अम्मी को कहते थे कि जब चीज़ में इतनी मेहनत लगती है तो आप क्यों पकाती हैं। तो आज मैंने इमेजिन किया कि हम कुछ चेंज चाहते हैं कि हर रोज़ एक ही चीज़ पका पका के मैं खुद थक गई थी। मैं कह रही थी कुछ चेंज पकाऊं जो पहले मैंने ना पकाया हो। तो रवा की फलियाँ एक ऐसी चीज़ थी जो मैंने कभी नहीं पकाई थी, और मैं उस टाइम जब बना रही थी ना मुझे इतनी हंसी भी आ रही थी। मैं सोच रही थी कि वाकई जब ये बात बिल्कुल सही है, जब तुम माँ बनोगी ना तुम्हें पता चलेगा कि कैसे होता है ये। तो वाकई मैं अब इस चीज़ को इतना रियलाइज़, इतना फ़ील करती हूँ ना कि वाकई जब मैं ये काम करती हूँ मुझे पता चलता है कि वाकई अम्मी ने सही कहा था कि मैं कुछ चेंज बनाने के लिए आज मुझे इतनी मेहनत, इतनी एफ़र्ट करनी पड़ी है सिर्फ इस वजह से कि मैं कुछ आज चेंज खाना चाहती हूँ। अगर मैं बनाती और कोई ना खाता आज मुझे भी कहने वाले होते, क्योंकि भी तो बच्चे तो खाते ही नहीं इतना ऐसा कुछ, तो मुझे भी कहते कि मैं नहीं खाना और मैंने किचन में इतना टाइम लगा के इतनी मेहनत से इसको बनाया होता तो मैं भी कितना गुस्सा हो जाती कि मैं भी नौकर तुम लोग कि हर टाइम किचन में खड़ी रहूँ ऐसे, और अब तुम लोगों ने खाना भी नहीं है। तो मैंने आज बहुत डीपली इस चीज़ को फ़ील किया। तुम्हें पता चला कि क्योंकि माएँ भी एक ही सब्ज़ी बना के भी थक जाती थी, तो कहती थी आज कुछ चेंज बनाते हैं, क्योंकि जो बनाने वाला होता है ना, जो सब्ज़ी बना रहा होता है, तो उसको कुछ इसकी खुशबू से भी ना इंसान की चीज़ों को खाने का दिल नहीं करता। मुझे अपनी बनाई हुई चीज़ों का इतना शौक़ से खाने का दिल नहीं करता, उनकी शायद खुशबू चढ़ती है क्या, मुझे जायका भी पता नहीं चलता कि मैंने ये चीज़ अच्छी बनाई है या कैसी बनाई है, इतना ख़ास मुझे नहीं पता चलता। तो आज मुझे वही महसूस हो रहा था जब मुझे ना 20-25 मिनट लग गए और वहाँ की फलियाँ बनाने में, जबकि मेरे साथ हेल्प भी मौजूद थी। अच्छा खैर, फिर अल्लाह ताला ने बस निज़ाम बनाया कि हम माँ को माँ बन के, माँ को तभी समझ सकता है कोई जो उसके ओहदे पे है, उसके बगैर कोई नहीं समझ सकता उसके ओहदे को। तो उसके बाद मैंने फलियाँ वगैरह बना ली अपनी। बनाने के बाद मैंने अपने उसमें आलू डालने थे और चिकन नहीं डालना था, क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था कि ऑलरेडी 2-3 दिन से चिकन वगैरह खा रहे थे, और मैंने कहा नहीं आज चिकन नहीं बनाना, आज मैंने आलू डाल के बनानी है वहाँ की फलियाँ। उसको बना के मैंने प्याज चॉप कर ली बरीक बरीक, क्योंकि मैंने थोड़ा बरीक से प्याज़ों को, पहले मैंने अपने रेगुलर साइज़ के प्याज काटे, मुझे पता चला कि इसको तो ग्राइंड नहीं करना, तो ये प्याज को तो ऐसे ही घोलना है, तो मैंने उसको थोड़ा सा बरीक किया। फिर आलू चॉप करिए। उसके दौरान ही मेरी बेटी कुछ नहीं खा रही, पता नहीं उसको मैं सिरप भी दे रही हूँ भूख का, उसके बावजूद नहीं वो खा रही सही से। तो उसने मेरे से फिर मुँह से मांगा कि मुझे नूडल्स खाने हैं। तो मैंने कहा आज काफ़ी दिन भी हो गए हैं उसको बना के मैं दी, और आज ये फरमाइश भी कर रही है तो शायद कुछ खा ही ले। तो उसी टाइम मैंने उसके चिकन नूडल्स मंगवा के रखे हुए हैं, हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, इससे ज़्यादा बना के नहीं देती उसको। मैंने उसका पानी बॉयल होने रख दिया और साथ ही चिकन वाला नूडल्स उसके बनाने के लिए रख दिया। मैं कहा चल ये उतनी देर में कुछ खा लेगी, उसने सोना था। फिर उसके बाद पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ ताकि बच्चे जो होते हैं ना उनको सही से वो चबाने में आसानी होती है, ताकि हार्ड ना हो, नरम हो बहुत ज़्यादा। और मैं काफ़ी उसको तोड़ भी देती हूँ कि वो चम्मच में जब वो कांटे में लें तो वो आसानी से आ जाएँ, लंबे लंबे आ रहे हो तो बच्चा खा नहीं सकता सही से। उसके नूडल्स बने रख दिए। फिर मैं सोच रही थी कि मैं क्या चीज़ ऐसे बनाऊं कि शाम को मैं इनको खिला लूं, क्योंकि रोज़ ही रोटी तो खाती नहीं है, और मेरी छोटी बेटी भी कुछ नहीं खा रही, शायद वो पिट्टी थिंग प्रोसेस पे आई हुई है तो वो भी कुछ नहीं खा रही। तो मैंने कहा शायद वो ही खा ले, वो खिचड़ी वगैरह तो खाते नहीं है, तो चावल बॉयल वगैरह इस तरह से कर दूँ, दाल वगैरह डाल के तो फिर भी खा लेते हैं। तो मैंने अपना भी दूसरी तरफ जो था ना, मैंने अपना पानी रख दिया, और पानी में मैंने ना ऑयल डाला, थोड़ा सा ज़ीरा डाला, 1 स्पून मिर्च और नमक डाल के मैंने रख दिया बॉयल होने पानी को। साथ ही मैंने अपना जो था ना चावलों को भी और मूंग की दाल डाल के मैंने को भिगो दिया था। साथ ही मेरा अच्छी सब्ज़ियाँ जो था उसमें मैंने एक जग जो सब्ज़ियाँ, अदरक लहसुन ये सब मैंने कूट लिया अच्छे से, उसको साफ़ भी कर लिया, अंदर से छिलके निकाल लिया। मैंने फिर अपना पैन रखा, पैन में मैंने थोड़ा सा वो लहसुन और ज़ीरा सौते होने रखा, उसमें मैंने प्याज डाल दिया, प्याज को भुनना स्टार्ट कर दिया हल्का सा। उसके साथ ही मैंने फिर जिसमें लहसुन अदरक मैंने पेस्ट बना के रखा था उसी में मैंने टमाटर काट लिए और सब बना लिया मिक्सचर। जैसे मेरे प्याज थोड़े से ब्राउन हुए मैंने टमाटर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, उसमें थोड़ा चाइनीज़ नमक डाला, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया पाउडर, और ये गरम मसाला मैं पहले नहीं डालती, क्योंकि गरम मसाला अगर आप भुनने हुए डाल दें तो सब्ज़ी जो होती है ना वो काली हो जाती है, तो इसलिए बाद में डालना चाहिए।
तो मैंने ये सब चीज़ें डाल के ना उसको अच्छे से भुना। साथ ही मैंने फिर वहाँ की फलियाँ, मुझे बताया था मेरी सास ने कि देर से गलती हैं, तो मुझे ऐसे अब मैंने वाकई इनको मुझे कोई 1.5 घंटा लग गया पकाने। मुझे ऐसा है जैसे मैंने कोई पाए रखे हुए हैं। तो मुझे इससे अंदाज़ा भी हो रहा है कि किस सब्ज़ी को किस टाइम पे बना सकते हैं, वरना अदरवाइज़ मैं 1 घंटे में किचन में काम करके आ जाती हूँ। 1-1.5 घंटा मुझे इतना टाइम लग गया उस सब्ज़ी को गलाने में। तो अल्लाह का यही शुक्र था कि मैंने आलू सही टाइम पे डाल दिए। बाद में डाले थोड़ी सी रवा की फलियों को गिलाने के बाद। अगर मैं साथ ही आलू डाल देती थी तो आलू ने बिल्कुल शीरा बन जाना था और उसने गलना भी नहीं था अभी। फिर मैंने उसको थोड़ा सा रवा की फलियाँ अच्छे से वॉश कर ली थी, उसको मैंने फिर अच्छे से भून लिया उसके साथ मसाले के साथ ही मेरा जो था पानी उसको जो चावलों का था वो रखा हुआ था बच्चों के लिए, उसको बॉईल हो गया। मैंने अंदर चावल और मूंग जो दाल भिगो के रखी थी वो डाल के उसको उबलने के लिए रख दिया। मेरे दूध वगैरह बॉईल हो चुके थे, उसको मैं साइड पे ऑलरेडी कर चुकी थी, क्योंकि सबसे पहला काम ही किचन में मेरा दूध बॉईल करके होना था। और मेरे किचन की साफ़ियाँ और रुमाल काफ़ी गंदे हुए थे, तो मैं ना पानी में सरफ़ और जो कपड़े वाली साबुन होती है ना वो डाल के ना रुमाल को उसमें डाल के थोड़ी देर पानी में बॉईल करती हूँ, कि वो इतने गंदे होते हैं किचन को साफ़ करने के बाद, उनके दाग भी सही से नहीं जाते। तो मैं वो पानी के अंदर डाल के ना उनको बॉईल करती हूँ, 1-2 उबाले देती हूँ, फिर थोड़ी देर भीगे रहते हैं। उसके बाद उसको अच्छे से ब्रश मार लो मल लो तो वो साफ़ हो जाते हैं काफ़ी हद तक। उसके बाद मैंने फिर अपना रुमाल वगैरह भी धोने के लिए रखे, उबालने के लिए रखे हुए थे, वो मेरा एंड में मेरे डन हो गया था, उसको उबाल के मैंने रख दिया था। फिर मैंने शाम को उनको वॉश करके डाल दिया था, सुबह तक फिर सूख जाएंगे, फिर इस्तेमाल हो जाएंगे। इसके बाद मैंने ये फिर अपना जो रुमान की फलियाँ तो अच्छे से गल रही थी, उनको मैंने पानी डाल के अच्छे से थोड़ा ज़्यादा पानी डाल के रख दिया था बॉयल होने के लिए। साथ ही मैंने अपना जो था उस टाइम मैंने रोटी वगैरह बना के रख ली थी, अपनी सलाद वगैरह बना के रख लिया था। बेटी को मैंने फिर नूडल्स वगैरह बना के खिला के उसको मैंने सुलाया, दोनों बच्चों को सुला के मैं फ्री हुई। और जब मैं किचन के बर्तन साफ़ कर लूँ और किचन साफ़ कर लूँ और बच्चों को सुला लूँ तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में अब मेरा कोई और काम है ही नहीं, इससे ज़्यादा सुकून नहीं होता। लेकिन मेरी छोटी जो बेटी है वो 20-25 मिनट से ज़्यादा नहीं सोती, वो इतना टाइम देती है कि आप कोई एक काम कर लें बस, इतना सा। पता नहीं वो आजकल क्यों नहीं सो रही है, वो तंग कर रही है। उसके नीचे में तो फिर कुछ किचन में कुछ और बनाना और गर्मी को देखते हुए किचन में कुछ भी बनाना एक इम्पॉसिबल चीज़ ही लगती है मुझे बहुत इस तरह से भी गर्मी लगती है। फिर बच्चों को देखना होता है, मुझे होता है कि खाने के पीछे उनको रुलाना, इससे बेहतर है कि बच्चों को देख लिया जाए। फिर मैं रवा की फलियाँ जब थोड़ी सी गलना शुरू हो गई हल्की सी, तो मैंने फिर ना उसमें आलू डाले, आलू डाल के मैंने फिर उसको अच्छे से भूना, उसका पानी सूखने दिया, ऑयल डाल के मैंने उसको अच्छे से भुनने के बाद फिर मैंने उसमें पानी डाला और मैंने उसको ना गलाने के लिए रख दिया। मुझे बिल्कुल ऐसे फील हुआ, मुझे लगा कि 1 घंटे में 1 घंटे में बन जाएगी, लेकिन 1.5 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लग गया। मुझे ऐसे लग रहा था मैंने पाए ही 2 घंटे लेते हैं गिलने में, 2-3 घंटे, ये रुआ की फलियाँ ने 2-3 घंटे ले लिए। अभी बना भी मैं फ़र्स्ट टाइम रही थी, मुझे पता भी नहीं चला था कि कितना हो, बस मैं बार-बार उसको चेक कर रही थी बार-बार कि भी ज़्यादा कुक ना हो जाए या ख़राब ना हो जाए। और मुझे टाइमिंग का भी था कि ये ना कि मैं आलू डाल दूँ, आलू ज़्यादा गल जाएँ, ये गले ना। और अल्लाह का शुक्र है उसे बचा हो गया। और मैंने ये फ़र्स्ट टाइम बनाई, अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस अच्छा आ गया। मैं पूछा सबसे जिसको भी बना के मैंने दिखाया ना, मैंने कहा मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है तो ये सही बनी है ना? उन्होंने कहा हाँ ठीक बनी है, अच्छी बनी है। क्योंकि मुझे खुद को तो ज़रा इतना ख़ास टेस्ट का पता नहीं चलता कि मैंने ये अच्छी चीज़ बनाई है कि नहीं बनाई है। फिर मैंने शाम को भी वही रवा की फलियाँ चल गई थी और बच्चों मैंने चावल बॉईल करके रखे हुए थे। दोपहर को दोनों ने नहीं खाए क्योंकि नूडल्स वगैरह खा लिए थे। रात को फिर मैंने उनको बॉयल चावल थे ना वही खिला दिए, क्योंकि कभी कभी रोटी 1-2 दिन खाती है, फिर उसको कुछ चेंज चाहिए होता है। और ये में हर बंदे की, हर इंसान की हैबिट ही है कि उसको हर एक दिन छोड़ के एक दिन कुछ चेंज चाहिए होता है। एक ही चीज़ को करते करते बोरिंग चीज़ बोर हो जाते हैं। मेरे ख्याल में इसलिए ना वैरायटी चाहिए होती है। ये वैरायटी के चक्करों में तो हमने मनसलवा को छोड़ दिया, क्योंकि हमें ज़्यादा टेस्ट चाहिए थे। अगर वो आ रहा होता तो ये सारे टेस्ट का पता भी ना होता। चलिए खैर, वो जो होना था। उसके बाद मैंने जो मेरा दिन का स्टार्ट होता है वो एक नाश्ते से, मेरा दिन का जो एंड होता है ना रात को मिल्क शेक्स के साथ होता है। मुझे मिल्क शेक चाहिए होता है रात को, कि चाहे वो आम का, अगर गर्मियाँ तो आम का मिल्क शेक डेली होना चाहिए। अगर सर्दियाँ हैं तो मुझे होता है कि गर्म दूध हो, उसमें ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना के रखती हूँ, वो ड्राई फ्रूट्स का पाउडर उसमें डाला जाए, क्योंकि फिर सर्दियों में तो शेक गर्म नहीं पिए जा सकते, शेक हमेशा अच्छे ठंडे होना फिर लगते हैं। और हमारे तो इतनी ठंड भी नहीं पड़ती है, ठंड बड़ी मुश्किल 3-4 महीने होते हैं, वही आपने एहतियात करनी होती है थोड़ा ठंडे गर्म से। उसके बाद आप जो मर्ज़ी खा पी लें, माओं को होता है, बाकी सिस्टम चलता रहता है। उसके बाद मैंने अपनी रवा की फलियाँ मेरी गल चुकी थी, उसने ऑयल छोड़ चुका था। मैंने उस टाइम काफ़ी देर हो गई थी खाना बनाते तो हमने खाना खा लिया और फाइनल उसकी वीडियो बनाना भूल गई। फिर मैंने लास्ट में थोड़ी सी वीडियो बनाई उसकी, जो मेरा सालन उस टाइम मैं खा चुकी थी काफ़ी ज़्यादा। फिर मैंने बर्तन वगैरह अपने किचन के वॉश किए, किचन क्लीन कर दिया, जो कि सबसे बड़ा सेटिस्फैक्ट्री काम था और मुझे था कि बस ख़त्म हो गया सारा काम। ये सब क्लीन करने के बाद फिर उसके बाद बस नमाज़ वगैरह पढ़ें और खाना वगैरह खाएं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें, ताला ने हमें इतनी नेमतें अता की कि आप सुकून से बैठ जाते हैं खाना खाने के बाद। बेशक एक कमरा आपको दी, एक छत दी है, बहुत से लोग हैं जिनके पास ये चीज़ भी नहीं है।
अच्छा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है उसमें लाइक का बटन ज़रूर प्रेस किया करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।